एडीजी वी मुरुगेशन ने की अपराध समीक्षा बैठक। महिला अपराधों और अपहरण मामलों में कड़ी कार्रवाई के निर्देश। साइबर अपराध में पीड़ितों की संपत्ति बरामदगी पर दिया जोर। बहादुराबाद टोल प्लाजा पर किसानों का धरना जारी। स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध, गन्ने के बकाया भुगतान और मुफ्त बिजली की मांग। देहरादून कूच करने जा रहे थे, पुलिस ने रोका। हरिद्वार के पिरान कलियर में डीएम एसएसपी ने उर्स मेले की तैयारियों का लिया जायजा। सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश। प्रस्तावित थाने की भूमि का भी किया निरीक्षण। नमस्कार, वंदे भारतम इंडिया आहट देख रहे हो और आपके साथ हूं मैं छवि फागना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देखिए, नैनीताल पुलिस लाइन में एडीजी अपराध एवं कानून व्यवस्था वी मुरुगेशन ने कुमाऊं परिक्षेत्र के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के साथ में अपराध की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में महिला अपराधों, चोरी, नकबजनी, आर्म्स एक्ट और नशे की सप्लाई चेन पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही साइबर अपराधों में पीड़ितों की संपत्ति बरामदगी, लंबित विवेचनाओं का समय पर निस्तारण और विभागीय कार्यवाहियों में पारदर्शिता लाने पर जोर दिया गया। एडीजी ने अज्ञात शवों की शिनाख्त के लिए चलाए जा रहे अभियान की भी समीक्षा की और सघन ट्रैकिंग और मैदानी इलाकों में सतर्कता बरतने को कहा। इस बैठक में आईजी कुमाऊं रिद्धम अग्रवाल, एसएसपी नैनीताल प्रहलाद नारायण मीणा, उधम सिंह नगर एसएसपी मणिकांत मिश्रा, अल्मोड़ा एसएसपी देवेंद्र पिंचा सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। समीक्षा बैठक ली गई एडीजी के द्वारा और ऐसे में जिस प्रकार से महिला अपराधों और अपहरण के मामलों में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और उसी की तहत यहां पर जो सख्त से सख्त यहां पर आदेश इस बैठक के द्वारा दिए गए हैं और जो साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है उसमें पीड़ितों की संपत्ति बरामदगी पर भी जोर दिया गया। इधर आए हैं हमारी इस रेंज में। अब सभी एसपीस की मीटिंग लेना था, मेरा क्राइम मीटिंग करना था, जो वांटेड क्रिमिनल्स का अरेस्ट और हमारे इन्वेस्टिगेशन जो लंबे समय से पेंडिंग और हमारा साइबर क्राइम और ट्रैफिक से रिलेटेड और एनडीपीएस वुमेन सिक्योरिटी, इस पे हमने एसपीस के साथ डिस्कशन किया। उनके परफॉर्मेंस हमने एनालाइज कराए। जहां पीछे पड़ रहे हैं, पीछे लग रहा है, उनको आगे करने के लिए डायरेक्शन इशू कराए। ओवरऑल हमें इतना कहना है, जो भी लॉ वायलेटर्स है, जो भी कानून व्यवस्था को बिगाड़ते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उनको कानून के सामने कोर्ट के। हरिद्वार के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह डोभाल पिरान कलियर पहुंचे, जहां पर उन्होंने दरगाह साबिर पाक के उर्स मेला क्षेत्र का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने दरगाह साबिर पार्क के उर्स मेले में आने वाले जायरीनों की सुविधा को देखते हुए जल्द ही संपूर्ण व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सफाई व्यवस्था दुरुस्त रहे और मोबाइल टॉयलेट भी पर्याप्त मात्रा में हो। वहीं डीएम और एसएसपी ने प्रस्तावित थाने की भूमि का भी निरीक्षण किया। उर्स मेले की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं और जिलाधिकारी और एसएसपी ने व्यवस्थाएं उर्स मेले की देखी और ऐसे में मेला क्षेत्र पर जाकर के जो तमाम सफाई व्यवस्था है और जिस प्रकार से जायरीनों के आने की व्यवस्थाएं हैं उन सभी को जांचा परखा। प्रस्तावित थाने की भूमि का भी निरीक्षण किया गया। हरिद्वार के बहादुराबाद टोल प्लाजा पर किसानों का धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। भारी संख्या में पहुंचे किसान स्मार्ट मीटर लगाए जाने का कड़ा विरोध कर रहे हैं और साफ मांग कर रहे हैं कि इन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए। किसानों को कहना है कि स्मार्ट मीटर किसानों पर बोझ है और इन्हें लागू नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ ही किसानों ने गन्ने के बकाया भुगतान और मुफ्त बिजली की मांग को भी प्रमुखता से उठाया। दरअसल
दरअसल किसान देहरादून ऊर्जा भवन कूच करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बहादुराबाद टोल प्लाजा पर ही रोक दिया। इस दौरान पुलिस और किसानों के बीच में नोकझोंक भी हुई और माहौल तनावपूर्ण नजर आया। किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष विजय शास्त्री ने कहा कि जब प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो किसानों को भी गन्ने की खरीद के बाद तुरंत ही डिजिटल माध्यम से भुगतान मिलना चाहिए। और जिस प्रकार से किसान यहां पर खफा नजर आ रहे हैं, इसी को लेकर के उन्होंने बहादुराबाद टोल प्लाजा पर जाम लगा दिया। स्मार्ट मीटर लगाए जाने का विरोध किसानों के द्वारा किया जा रहा है और साथ ही गन्ने के बकाया भुगतान और मुफ्त बिजली की मांगे किसानों के द्वारा की जा रही है। देहरादून ऊर्जा भवन कूच के लिए किसान जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने किसानों को बहादुराबाद टोल प्लाजा पर ही रोक दिया। सबको अधिकार है उसमें। हमारा स्मार्ट मीटर, गन्ना मूल्य 500 रुपये और किसानों के जो 15 साल पुराने ट्रैक्टर बैन कर दिए वो, और मोटरसाइकिलों के 10-10 हज़ार के 20-20 हज़ार के चालान कट्टे जा रहे। इन समस्याओं को लेकर हमारा कल धरना देहरादून में होना था, तो वहाँ नई सरकार ने जान दिए, यहाँ लाठीचार्ज करा, तो अब यहीं हम धरना स्थल यहीं बना दिया। जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा, हमारा धरना यहीं टोल प्लाजा पर जारी रहेगा। हल्द्वानी में अभ्युदय एक परिवर्तन संस्था की ओर से भुट्टा पार्टी का आयोजन किया गया। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मक्खन और चटनी के साथ अलग अलग फ्लेवर वाले भुट्टों का स्वाद लेने के लिए पहुंचे। संस्था के अध्यक्ष भुवन जोशी ने बताया कि पिछले 2 सालों से ये कार्यक्रम पहाड़ के पारंपरिक मोटे अनाज और मक्के को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। इसी मौके पर मंडुआ और झिंगोर से बने हलवा, दलिया जैसे व्यंजन भी परोसे गए, जिनका लोगों ने खूब आनंद लिया। कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत सहित कई राजनीतिक लोग भी पहुंचे और मोटे अनाज के महत्व पर जोर दिया। संस्था का कहना है कि फास्ट फूड की ओर बढ़ते युवाओं को स्वस्थ पारंपरिक खान पान की ओर लाना उनका मुख्य उद्देश्य है। रूप से मैं इस बात को बड़ी गंभीरता से लेता हूं कि आज की युवा पीढ़ी जो है चाउमीन, बर्गर, मोमो इत्यादि की तरफ जा रही है, ये शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से आदमी को, व्यक्ति को कमजोर करने वाली चीजें हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी भी इस बात को कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं कि मोटे अनाजों में जो बात है वो इनमें नहीं है। ये बहुत शरीर के लिए खराब चीज है। मोटा अनाज की पैदावार के लिए 80% तक की सब्सिडी दी है। और आज देखेंगे आप 5 स्टार होटलों में भी मिलेट थाली सबसे ज्यादा उपयोग होने लगा है। मध्याह्न भोजन में मोटे अनाज के लिए स्थान रखा गया। तो कहीं ना कहीं मोटे अनाज की जागरूकता के लिए सब लोग काम कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ पे जैसे भुट्टे में हम लोगों ने भुना हुआ भुट्टा, जो आप लोग बहुत प्रतिष्ठित है, हमारे इस एरिया में काफी उपयोग किया जाता है। उबला हुआ भुट्टा, जैसे लोग उबले हुए भुट्टे का चटनी के साथ आनंद ले रहे हैं। हमारा स्वीट कॉर्न, जिसको काफी लोग स्ट्रीट फूड पे लाते हैं। हमने झिंगुरे का दलिया, हमने झिंगुरे का उपयोग किया, मडवे का हलवा। तो हमने ये जो मोटे अनाज के जो हमारे विभिन्न प्रकार के, इनका उपयोग कैसे होए और चाउमीन, मोमो से दूर कैसे जाएं लोग, कहीं ना कहीं इसकी ओर। और इधर हरिद्वार में मंगलौर रोड की रोड स्थित टाटा मोटर्स शोरूम में उस समय हंगामा हो गया जब उत्तर प्रदेश के पुरकाजी निवासी एक उपभोक्ता ने अपनी गाड़ी की बार बार खराबी से परेशान होकर शोरूम में ही धरना दे दिया। उसने बताया कि 2024 में 17,30,000 रुपए की कीमत पर टाटा नेक्सन गाड़ी खरीदी थी, लेकिन गाड़ी खरीदने के बाद से ही उसमें लगातार कभी इंजन तो कभी अन्य पुर्जों की खराबी सामने आती रही। कार को कई बार सर्विस सेंटर पर भी दिखाया, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ। एक बार मालिक इसे लेकर सर्विस सेंटर पहुंचे, लेकिन कर्मचारियों ने पार्ट्स उपलब्ध न होने की बात कहकर उन्हें बाद में आने को कहा। इस पर गाड़ी मालिक आक्रोशित हो गए और शोरूम में ही बैठकर के विरोध करने लगे। सूचना मिलने पर मंगलौर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश करके शांत कराया। इस संबंध में जब सर्विस सेंटर प्रबंधन ने पक्ष जानने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। सितंबर अक्टूबर में गाड़ी ली थी जी, और 800-900 किलोमीटर चली थी, रोड पे चलती चलती बंद। ठीक है, अब इनकी गाड़ी देख लो कि या तो ये विदाउट पीडीआई गाड़ी डिलीवर कर रहे,
जो ये समस्या आ रही, जब रोड पे गाड़ी चलती चलती बंद हो रही है, कुछ दुर्घटना भी हो सकती है। 9 महीने में जो है ना 70 बार मैं गाड़ी को यहाँ ला चुका, कभी इसमें कुछ प्रॉब्लम, कभी इसमें कुछ प्रॉब्लम। इस काम के लिए तो मैंने गाड़ी नहीं ली थी कि मैं बार बार यहाँ लाऊंगा इसको। सर हमने अभी 8 महीने पहले एक गाड़ी ली थी, टाटा नेक्सॉन नई गाड़ी। ये इस टाटा के शोरूम के अंदर 60 दिन तो यहाँ रह चुकी है। 3 बार ये खींच के आ चुकी है रोड पे से, वहीं छोड़ आए थे, ये खींच के लेके आए। और अब भी 13 दिन अब भी यहाँ रह चुकी है गाड़ी। अब इन्होंने कल हमें ये गाड़ी दी थी, उसके बाद अब भी गाड़ी सही नहीं है। सितंबर अक्टूबर में गाड़ी ली थी जी, और 800-900 किलोमीटर चली थी ये, रोड पे चलती चलती बंद। ठीक है, अब इनकी गाड़ी देख लो कि या और इधर भराड़ी सैण में विधानसभा सत्र के दौरान विपक्षी विधायकों के द्वारा व्यवधान डालने का आरोप लगाते हुए अल्मोड़ा में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का पुतला फूंका। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस विधायकों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा सत्र की गरिमा को तार-तार किया, सदन में तोड़फोड़ करके लोकतंत्र की हत्या की। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की समस्याओं को उठाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन कांग्रेस ने सत्र को बाधित करके जनहित की अनदेखी की है। पुतला फूंक करके नारेबाजी भाजपा के कार्यकर्ता कर रहे हैं और इसी प्रकार से कांग्रेस के द्वारा विधानसभा सत्र को बाधित करने का भी आरोप उनके द्वारा लगाया गया। विगत दिनों सत्र चला, उसमें कांग्रेस के माननीय विधायकों द्वारा जो सत्र को नहीं चलने दिया और वहाँ पे जो तोड़फोड़ की और लोकतंत्र की हत्या करने का काम कांग्रेस के विधायकों द्वारा किया। और बहुत खर्चा करके सदन चलता है और जनता के मुद्दे, जनता की समस्याएं उठाने के लिए सदन आहूत किया जाता है, लेकिन कांग्रेस के विधायकों द्वारा वहाँ पे तोड़फोड़ की गई, लोकतंत्र की हत्या की गई, जिसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी अल्मोड़ा द्वारा उनका यहाँ पे पुतला दहन किया गया और इस जो कृत्य उनके द्वारा किया गया उसके हम घोर विरोध। आगे बढ़ते हैं, खबर हरिद्वार के रुड़की से है, जहां पर रामपुर में नदी में ग्रामीण का शव बह गया था, वो बरामद कर लिया गया है। सोलानी नदी में तैरता हुआ शव मिला है। गुरुवार को रेत निकालते समय तेज बहाव में इब्राहिम बह गया था, जिसके बाद में सोलानी नदी में तैरता हुआ शव पाया गया। और साथ ही साथ हरिद्वार के रुड़की से ये बड़ी खबर, रामपुर में नदी में बहे ग्रामीण का शव बरामद कर लिया गया है और सोलानी नदी में तैरता हुआ ये शव मिला, जिसके बाद में बरामद कर लिया गया है। ग्रामीण का शव इब्राहिम युवक बताया जा रहा है, जिसके शव को बाहर निकाल लिया गया है। और चूंकि गुरुवार को रेत निकालते समय तेज बहाव में इब्राहिम बह गया था। हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में 2 अगस्त की रात आपदा मित्र शिवम पर हुई फायरिंग का मामला सुलझ गया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी नीतीश समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने अपने पिता पर हुए पिछले हमले का बदला लेने के लिए ये योजना बनाई थी। घटना के दौरान आपदा मित्र शिवम को पुरुषोत्तम समझ करके निशाना बनाया गया, लेकिन जैसे ही चेहरा देखा गया आरोपी मौके से भाग गए। पुलिस ने आरोपियों के पास से देसी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और 1 देसी तमंचा बरामद किया। गिरफ्तार आरोपियों में नीतीश, विक्की, विशाल और शुभम शामिल है और पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विधिक कार्यवाही करके उन्हें चालान किया गया। रात्रि को थाना पथरी क्षेत्र में आपदा मित्र शिवम के ऊपर हुए कातिलाना हमले के बाद पुलिस ने तत्काल मामले की गंभीरता को देखते हुए अभियोग पंजीकृत किया था, क्योंकि इसमें जो अभियुक्त थे वो उनके बारे में कोई भी किसी प्रकार की कुशराग्रसी नहीं थी। किसी भी जो वादी के पक्ष है उसके द्वारा भी अभियुक्तों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। तत्काल मैनुअल पुलिसिंग के साथ और वहाँ के सीसीटीवी कैमरे के फुटेजेस को चेक करते हुए बैक ट्रैक से पुलिस के द्वारा कल 4 अभियुक्तों को इसमें पकड़ा गया है। इसमें मुख्य अभियुक्त जो है। खबर उधम सिंह नगर के सितारगंज से है, जहां पर बीजेपी जिला अध्यक्ष कमल जिंदल और वार्ड सभासदों ने उपजिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मरीजों से सुविधाओं के बारे में जानकारी ली, जहां मरीजों ने अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की शिकायतें की। गर्भवती महिलाओं ने महिला डॉक्टर की अनुपस्थिति की शिकायत दर्ज कराई, जिस पर जिला अध्यक्ष ने नाराजगी जाहिर की और चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर कुलदीप यादव को जल्द ही निस्तारण के निर्देश दिए। वहीं वार्ड नंबर 8 के
के सभासद पति अविनाश वाल्मीकि ने आरोप लगाया कि डॉक्टर लगातार बाहर की दवाई लिखते हैं, जिसकी शिकायत सीएमओ से की गई थी, लेकिन जांच रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं हुई। गंगा जी से आज फोन पे वार्ता हुई किसी संदर्भ में, तो उन्होंने हमसे कहा कि एक बार आप सरकारी अस्पताल में जाके भ्रमण करके आए, क्या स्थिति है। तो मेरे साथ ये रवि रस्तोगी हमारी पार्टी के नेता आने वाला और ये अविनाश वाल्मीकि ये मेरे को नहीं मिल रहे। तो सरकारी अस्पताल के अंदर लेडीज डॉक्टर की कमी है, 2 लेडीज डॉक्टर हैं, दोनों छुट्टियों पे हैं, मेडिकल अवकाश पे हैं। और मरीजों की शिकायत है कि मरीजों की जो जांच होती है पैथोलॉजी लैब की और दवाइयाँ, इनकी समुचित व्यवस्था अस्पताल के अंदर नहीं है। बस करा चुके हैं कि यहाँ जो बाहर से दवाई लिखने का सिलसिला वो अभी भी जारी है, तो उसके साथ साथ जांचों के संबंध में भी अन्य जो समस्याएं लगातार आ रही हैं। तो आज हमें हमारे शाने भाई के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि वही सिलसिला इनका आज भी जारी है कि बाहर से दवाइयाँ लिखी जा रही हैं। जब मैं यहाँ पहुँचा तो ये सिलसिला लगातार लोगों द्वारा बताया जा रहा था। आज यहाँ हमारे भाजपा के जिलाध्यक्ष बड़े भाई कमलेंद्र जी भी रहे, जिनके द्वारा उनको डाटा भी कहा भी कि ये गलत है। आयरन की रहने वाली हूँ। यहाँ पे कोई भी जैसे कि अगर हमें मेरी फर्स्ट डिलीवरी है तो यहाँ पे कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं है जो हमारी डिलीवरी अच्छे से करा सके, तो हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे कोई फीमेल डॉक्टर हो जो हमें देख सके। यहाँ पे हर एक केस रेफ़र हो जाता है, चाहे वो नॉर्मल हो या फिर मतलब कोई कॉम्प्लिकेशन भी हो।